चांद की राहों पे तेरा नाम लिखा, हर दुआ में बस तेरा ही जिक्र रहा। किस्मत ने चाहा हमें जुदा कर दिया, फिर भी दिल ने सिर्फ तुझको ही चुना। सदियों का फासला भी कम लगने लगा, तेरी एक मुस्कान में मेरा जहां बसा। तू मेरा चांद, मैं तेरी राह, जम्मू तक रहे ये दिल तेरे साथ। अगर बिछड़ भी जाए हम इस जहां से, रूह मिल जाएगी फिर किसी आसमां से। डेविल गॉड सारे पापों का अवतार है, जो अफवाहें और मौत लाता है। अलविदा डेविल गॉड। मेरे मालिक, हम आ गए हैं। मेरे मालिक, मेरे मालिक, शाओ याओ सेक्ट यही है। कितना शक्तिशाली अमृत है, वहीं पे मिरर ऑफ पास्ट है ना? हाँ मेरे मालिक, शाओ याओ सेक्ट के माउंट बुझाओ में रखा है। बुझाओ का मतलब रोशनी नहीं, दुनिया के खत्म होने का इशारा है। और लगता है कि यह तबाही आज ही होगी। शाओ याओ सेक्ट की बैरियर आपने आसानी से तोड़ दी है मेरे मालिक। चलो उन दिव्य शस्त्रों को ढूंढते हैं जो मेरी जान ले सकते हैं। सुसु, तुम सारा दिन यह पहरा दे रही थी, कमरे में जाकर आराम करो। गोंगी, कल मेरे पिताजी और बाकी सब लोग आ गए। लीडर और कुछ सीनियर मोहे रिवर पर लोगों को बचाने गए हैं। मुझे डर है कि वो जल्दी नहीं आ पाएंगे। सारे अमृत सेक्ट्स तबाह हो गए, सिर्फ शाओयो सेक्ट और हैंगिंग सेक्ट बचे हैं। हम और कितना लड़ सकते हैं और कितने लोगों को बचा सकते हैं? काश हम डेविल गॉड को मार सकते हैं। 1000 साल पहले सारे देवता मारे गए पुराने डेविल गॉड को मारने के लिए। अब एक अचानक से नया डेविल गॉड आ गया जिसका हम नाम भी नहीं जानते।
हम उसे कैसे मारें? क्या हम लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं जिससे डेविल गॉड को रोक सके? अब कोई देवता नहीं बचा और हम जैसे इंसान उससे कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमें उसे मारने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। अब देवता नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीद हो सकती है। अगर हम उस देवता को ढूंढ ले जो डेविल गॉड को मार सकता है, लेकिन हम नहीं जानते वो कहां और क्या है, फिर डेविल गॉड कैसे मरेगा? शाओ सेक्ट की रोशनी बुझ गई है, वहां पर हमला हुआ है। शाओ सेक्ट का लीडर बहुत कमजोर है। हमने उसे पकड़ लिया और कोई मुश्किल भी नहीं हुई। मेरे मालिक, हमने मिरर ऑफ द पास्ट ढूंढ लिया। लेकिन हम एक्टिवेट नहीं कर सकते अपनी डेविल एनर्जी से। इसमें उनकी अमृत एनर्जी चाहिए। शाओ सेक्ट का नजारा बहुत खूबसूरत है। इसे तबाह करने में मुझे बड़ा अफसोस होगा। तो बताइए मॉर्टल ज़ोयू, आप मेरे लिए इसे एक्टिवेट करेंगे या फिर मैं इसे तबाह कर दूं? अगर आप मेरी बात मान जाते हैं तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे मार लो जैसे चाहो, बस मेरा मजाक मत बनाओ। तुम तो कुत्ते और सूअर से भी बुरे हो। बिल्कुल सही कहा। कुत्ते अपने मालिक को देखकर खुश हो जाते हैं और सूअर को खाने को मिल जाए तो वो चैन से सो जाते हैं। ना मैं खुश हूं और ना मुझ में चैन है। मैं तो उनसे भी बदतर हूं। तुम डेविल, मैं हूं क्यू शुआनजी हैंगयंग सेक्ट से। तुम अमृत सेक्ट का अपमान नहीं कर सकते। तुम अमृत सेक्ट वाले सच में बेवकूफ हो चीफ क्यू। आज मेरा मूड अच्छा है। अगर आप मेरे लिए मिरर ऑफ द पास्ट को एक्टिवेट कर देते हो तो मैं तुम्हें इनके साथ जाने का मौका दूंगा। क्या कहते हो? तुम्हारी मौत आई है। पकड़ो इसे। तुम इसे तब तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम मेरा कहना ना मान लो। क्यों? तुम नादान हो। अपने सेक्ट की रक्षा करने के बजाय यहाँ क्यों आए हो? भागो वरना तुम भी मारे जाओगे। मैं देखने आया था कि तुम अपनी शक्ल कैसे दिखाते हो। मैं तो बस देखने आया था कि तुम क्या कर रहे हो। जो तुम क्या कर रहे हो? मुंह से यहाँ कैसे लाता अगर ऐसा ना करता। चीफ क्यू, लगता है आप रूल्स मानने वालों में से नहीं हो। कि अमृत सेक्ट के लोग ऐसा ही करते हैं। मुझे रूल्स नहीं मानने, तुम जैसे डेविल से लड़ने के लिए। सी यिंग और जिंग में अब इसको मजा चाहिए तो तुम दोनों इसका स्वागत करो। कितना मजाक है। तुम्हें लगता है हिज लॉर्डशिप की बोन नेलिंग चेन तोड़ सकते हो? तुमने कोशिश कर दी। अपनी जान बचाओ और भागो। डेविल गॉड अंदर है। अगर तुमने वक्त बर्बाद किया तो हम दोनों नहीं बच पाएंगे। बकवास बंद कर। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? बस भी करो अब। तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। चले जाओ। मैं नहीं। वहीं रुक जाओ। मजा आ गया। मजा आया। क्या तुम ठीक हो? द मिरर ऑफ द पास्ट तुमने भी पहचाना? उन्होंने सेयिंग और चिंगमी के साथ बराबर का मुकाबला किया। मजा आया। तो चलो अब मैं भी तुम्हें कुछ दिखाता हूं।
बोन रिफिलिंग सील है। हिज लॉर्डशिप। मेरे मालिक, तो ठीक है फिर, अब ये ही खेल है तो इसे पूरा खेलते हैं। तो बताओ, पहले किस पर निशाना लगाऊं? हिज लॉर्डशिप की क्रॉसबो का निशाना कोई भी नहीं बच सकता। क्यों, तुम्हारा माथा? लगता है कि तुम दोनों एक साथ ही मरना चाहते हो। बहुत बढ़िया। भागो सुसु, हमें बचाने की कोशिश मत करो, तुम उन्हें नहीं हरा सकती। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं। शाबाश चायू। सुसु, पकड़ो इसे। मेरा रौदा पास्ट ले जाओ, ये यहाँ इसी के लिए आए हैं। तुमने मेरी आंखों में धूल कैसे डाली? मिरर ऑफ द पास्ट। क्या मजाक है? अलग अलग भागते हैं, अपनी जान बचाओ और हैंगिया सेक्टर मिलते हैं। जाओ। ड्रैगन फ्लोट। कोंग्यू हार भी एक दिव्या शास्त्र है, वो डेविल गॉड को नुकसान पहुंचा सकता है। मिरर शाओयो सेक्ट का दिव्या शास्त्र है, डेविल गॉड उसे इतना चाहता है। क्या ये तो ये है वो। तो ये है डेविल का हथियार। पिछले 500 वर्षों में तुम पहली हो जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। तुम मेरी स्काई स्लैशिंग शॉट की हकदार हो। मेरी लेडी, मेरे हवाले वो मिरर ऑफ पास्ट कर दो। मिरर शाओयो सेक्ट का है, तुम मुझे मार के ही ले सकते हो। आज मैं सभी अमृत सेक्ट्स को खत्म कर दूंगा, ताकि 4 महाद्वीप और 3 लोकों में कोई अमृत ना बचे।
मेरी लेडी, मुझे लगा कि तुम में काफी दम होगा, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकली। मिरर ऑफ द पास्ट। पिताजी, मैं घर वापस नहीं आ सकती। तुम्हारी बाहों के बीच में क्या है? मिरर ऑफ द पास्ट। ये मैं कहाँ हूं? मैं हैरान हूं। मेरे खून ने मिरर ऑफ द पास्ट एक्टिव कर दिया। ली सुसु, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुम कौन हो इस दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। मैं? हाँ, डेविल गॉड मिरर ऑफ द पास्ट चाहता है क्योंकि चूजन वन उसे यूज कर सकता है ताकि डेस्टिनी को बदल सके। अगर तुम हो वो चूजन वन। क्या कहा? डेस्टिनी बदलना? हाँ, डेविल गॉड बुरा पैदा नहीं हुआ था, उसका बीता कल ही एक कमजोर पहलू है। तो मुझे करना क्या है? ध्यान से देखो और उसे याद रखो। ओ, कुछ तो बोल। ओ तानताइशिन, जबान कट गई क्या? हम तुमसे बात कर रहे हैं ना। अरे कुछ तो बोल। कितना डरपोक है। हाँ सच में, पता नहीं वो लड़का है भी या नहीं। कुत्ते भी इससे ज्यादा भौंकते हैं। बस मार खाना आता है तुझे, हाँ? ये डेविल गॉड का पिछला जन्म 500 साल, वो भी एक इंसान शैंग किंगडम के पैलेस में पैदा हुआ, लेकिन बुरे भोड़े के रूप में। वो डेविल गॉड के पुनर्जन्म के लिए शक्ति जमा कर रहा था। ली सुसु, वक्त अभी कम है। डेविल गॉड अब आ चुका है, लेकिन अगर वो उस वक्त डेविल ना बना होता तो आज तबाही नहीं होती। उस इंसान को याद रखो जिसे ढूंढना है। हैंगयांग सेक्टर वापस जाकर लाइट ब्रेकिंग एरिया एक्टिवेट करो। यही एक रास्ता है हाल बदलने का। अब डेविल गॉड को कोई नहीं हरा सकता। मुझे उस वक्त में जाना होगा जब ये डेविल नहीं था। यही बस हमारे पास एक मौका है। मैं तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। सुसु, मेरी फिक्र मत करो। मिरर लेकर हैंगयांग सेक्टर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें उसे पकड़ने नहीं दूंगा। डेविल गॉड, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं! सुसु, सुसु, तुम अकेले वापस क्यों आई हो? वो कहाँ है? जीवू कहाँ है? ये लीजिए पिताजी।
अरे देखो तो जरा इसको। कुत्ते भी इससे ज्यादा भौंकते हैं। मारो इसे, मारो और मारो, मारो इसे। मिरर टूट गया है, बस इतना ही देख सकते हैं। कम से कम इतना तो पता चला कि डेविल गॉड पूरा पैदा नहीं हुआ था। किशोर अवस्था में वो सिर्फ एक कमजोर इंसान था। अगर हम हैरी के साथ पिछले वक्त में जाएं और तांताई जिनको बुरे बनने से पहले मार दें, तो डेविल गॉड कभी पैदा ही नहीं होगा। पिताजी, मुझे भेजिए। तुम ठीक है। सूसी थी जिसने मिरर वापस लाई और पिछला वक्त दिखाया। ये उसकी किस्मत है। सूसी, याद रखो, बुरे भ्रूण की तरह पैदा हुआ। तांताई जिनकी हड्डियां बुरी हैं और उसका शरीर मर गया, तो उसकी हड्डियां जल जाएंगी और वो तुरंत डेविल बन जाएगा। इसलिए तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा, पहले उसकी बुरी हड्डियों को तबाह करने का, ताकि वो पूरी तरह मर सके। मैं मिरर ऑफ द पास्ट लेने आया हूँ। हैंगयांग सेक्ट के लोगों, बाहर आओ और मेरा स्वागत करो। डेविल गॉड आ गया, लाइन बनाओ। जाओ, लाइट ब्रेकिंग एरे एक्टिवेट करो और सूसू को पिछले वक्त में भेजो। हजारों साल पहले गॉड ऑफ कॉस्मिक ने लाइट ब्रेकिंग एरी छोड़ा, जिसने मेरी सेक्ट लीडर्स ने संभाला। इसे तब एक्टिवेट किया जा सकता था जब इसकी जरूरत हो। क्यों? वक्त आ गया, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? रुकिए अंकल जायू, आप ये क्या कर रहे हैं? पिताजी! देवताओं ने अपनी मौत से पहले एक भविष्यवाणी छोड़ी थी। अमृत सेक्ट के तबाह होने के दिन लाइट ब्रेकिंग एरी का इस्तेमाल करेगा और बीता वक्त बदल देगा। क्या वो मान जाएगा? क्या आपको लगता है कि वो उस तबाही के दिन को सच में बदल देगा? रुक जाइए! सूसू, जब हमारे पास मौका है डेविल गॉड को पैदा होने से पहले रोकने का, तो इस दुनिया में कुछ उम्मीद है। तुम्हारी किस्मत है लाइट ब्रेकिंग एरी में जाना और जीना। अपने सेक्ट की मौत तक रक्षा करना चाहो और मेरी किस्मत है। अलविदा सूसू, उस दुनिया में अपना ख्याल रखना। मेरे शिष्यों, मेरे साथ आओ। जी। ये हमारी दुनिया की मर मिटने की जंग है। अब हम मिंगू हॉल की रक्षा मरते दम तक करेंगे। ये बैरियर नहीं टूटेगा जब तक हम में से आखिरी इंसान ना मरे। लाइन बनाओ। तुम लोग सच में बहुत सिद्धि हो। पिताजी! सूसू, वक्त नहीं है, तुम्हें अभी पिछले वक्त में जाना होगा। हमारे पास बस यही एक मौका है। मैं तुम्हें 500 साल पहले शैंक किंगडम भेज दूंगा। याद रखो, जब भी देखो वापस मत आना। 4 महाद्वीप और 3 लोग तुम पर निर्भर हैं। तो अब मेरी बारी।
तेंताई जिन, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये आसमान नीला क्यों है? मिस, आप इतने अजीब ढंग से क्यों बोल रही हैं? मिस, क्या आपके सिर में चोट लगी है? बताइए ना मिस। मिस उठिए। डेविल गॉड को पैदा होने से पहले रोकने की कोशिश करो तो एक नया अंजाम होगा। मिस उठिए। पिताजी अंकल जाओ, मैं सच में पिछले वक्त में आ चुकी हूँ, मेरा इंतजार करिएगा। सुसु, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकती हो। मिस उठिए। मिस उठिए प्लीज। माफ करना, क्या तुम मुझे उठा सकती हो? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। पहले मुझे इसे समझाना होगा कि क्या हुआ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मिस, मैं चुनता हूँ। चुनता हो? चुनता, आपको सच में सर में चोट लगी है। अगर हिज लॉर्डशिप को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। लगता है कि मैं किसी अमीर घर की हूँ। चुनता हो, मुझे याद आ गया, असल में मैं जोर से गिरी हूं ना, तो मुझे सब कुछ भूल गया। क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मिस, अगर आपको कुछ करवाना है तो आप बस बोलिए। आप थोड़ी डरावनी लग रही हैं। हंसी आ रही है। सुनो चुनता हो, मुझे बताओ कि मेरा नाम क्या है और मेरे पापा का नाम क्या है? आपका पूरा नाम यीशु है और आप जनरल ये की दूसरी बेटी हैं। बस यही है। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन हम इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मुझे याद नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है। मिस शिवो, हम आज चिसू टेम्पल में धूप देने गए थे। उसके बाद आपने घूमने की जिद की थी और फिर रास्ते में कुछ डाकू मिल गए जो आपके पैसे और इज्जत लेना चाहते थे। हाँ, तो उन्होंने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं? नहीं, हम यहाँ भागते हुए भी आए ना, लेकिन फिर आप यहाँ पर आकर बेहोश हो गई। मैं क्या करती? तो मैं उस पहाड़ से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। तो हम डाकुओं से भाग हम रहे उनसे थे। छुटकारा पा गए। भागो! अरे यार, मैं उड़ क्यों नहीं पा रही? आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस मैं झटके मारी थी। चलो भागो। लड़कियों रुको। रुको! तुम नहीं बच सकती। मिस शिवू, भागना बंद करो, तुम नहीं बच सकती। तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। ठीक है। एक काम करो, तुम मेरे पीछे छुप जाओ। हाँ। मिस शिवो, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मिस शिवू, भागना बंद करो। वहीं रुक जाओ। सच सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें मुझे मारने के लिए?
अगर बता दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। मिस शिवू, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? उसने मुझे मिस शिवू कहा। इसका मतलब है कि मैं किसी जनरल की बेटी हूँ। अगर ये डाकू मुझे सच में लूटना चाहते तो कभी ये सोच में ना पड़ते। मिस शिवू, आपके सिर में चोट लगने के बाद भी आप होशियार हैं। तो तुम लोग सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? यारों, पकड़ो इन्हें। भागो यहाँ से! अरे यार, शिवू, क्या तुम्हें बिल्कुल भी आपका होशियार ख्याल नहीं रखो, लग रहा? पकड़ो। यार, तुम कभी एक्सरसाइज नहीं करती। चलो लीसूसू, तुम जिस मिशन के लिए यहाँ आई हो उसे पूरा करके ही जाओगी। इनको अब मजा चखाओ। मुझे उसे बुलाना होगा, उसे आना ही होगा। चोंग यू हार्ट! चों क्या? मिस शिवू, आपका पेंडेंट गिर गया। अरे यार, मेरे पास एक ऐसी औरत का शरीर है जिसे मार्शल आर्ट्स नहीं आता और मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मिस शिवू, मिस शिवू, मिस शिवू। भागो! जीवो, जीवो! मिस शिवू, तमीज से रहिए। जीवो, गोंग्यू जीवू। आपने मुझे क्या कहा? योर हाइनेस, योर हाइनेस। योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? मिस ये? प्रिंस लेन, मिस शिवू को अभी भी सर में चोट लगी है। वो थोड़ी कंफ्यूज है। माफ कर दीजिए। मिस शिवू, नाटक करना बंद करो। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ ये बिनचांग से प्यार करता हूँ, ना कि तुमसे। मैंने तुम्हें सिर्फ नेकी के कारण बचाया है। उम्मीद है तमीज में रहोगी। अलविदा। ये 500 साल वाली दुनिया नहीं है। क्या वो प्रिंस लिन है? हाँ, माँ बाप को ना याद होना ठीक है, लेकिन प्रिंस लिन को क्यों नहीं पहचाना? फिर मुझे उनके बारे में बताओ कि वो कौन है। प्रिंस लिन महाराज के इकलौते बेटे हैं मिस शिवू। वो लोगों में सबसे पॉपुलर हैं और प्रिंस कैमिलिया के नाम से जाने जाते हैं। तो मतलब इसलिए उसने मुझसे कहा कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर आप अब भूल गई हैं तो पूछिए मत ना, हमेशा के लिए भूल जाइए। कोई बात नहीं, मुझे बताओ। पहले आप प्रिंस लिन को बहुत ज्यादा चाहती थी, लेकिन उनसे शादी नहीं हो पाई और जल्द ही वो आपकी बड़ी बहन से शादी करेंगे। क्या मैं उसे पसंद करती थी? राजधानी में सब जानते हैं। उसने अभी किसी ये बिंग चैंग का नाम लिया। क्या वो मेरी बड़ी बहन थी? हाँ,
2 दिन पहले प्रिंसलिन हमारी हवेली में आए थे मिस पिंग चैंग से मिलने। आप इतनी परेशान हो गई कि आपने उन्हें तालाब में धक्का दे दिया। प्रिंसलिन अभी भी उस बात पर नाराज हैं। उन्हें रूट कहने की गलती मत करें। तालाब में धक्का दिया? ये शिवू, तुम कितनी बुरी थी। क्या मेरी बड़ी बहन ठीक है? मैंने सुना है उन्हें जुकाम हो गया और ज्यादा सीरियस नहीं है वो चीज। लेकिन मिस शिवू, आज आप सच में अजीब थी। आप यहाँ मिस पिंग चैंग के लिए प्रार्थना करना चाहती थी। मिस शिवू! वहीं रुको। मिस शिवू, कैसा रहा? क्या मतलब कैसा रहा? दूर रहो मुझसे। हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही? आपको डराया तो नहीं? आपने तो हमसे कहा था जितनी शक्ति हो सके हम दिखाए। मिस शिवू, आप इनकार मत करिए। आपने वादा किया था कि अगर प्रिंस लेना आपको बचाने आए तो आप हमें 10 तोला चांदी देंगे। आपने उन्हें देखा और उनसे बात भी की और उनकी बातों में समा गई। अब हमें हमारे पैसे मिलेंगे ना? मिस शिवू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वाह यार, ये शिवू, वाह क्या बात है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बुरी होगी। मिस शिवू, याद रखिएगा, आपके पिताजी पिलर ऑफ द स्टेट ग्रेट जनरल हैं। आपकी मरहम्मा कमेंट्री प्रिंसेस स्ट्रॉन्ग थी। आपकी दादी ग्रैंड प्रिंसेस रॉयल हैं। आपका पूरा परिवार शैंग किंगडम के बड़े रईस हैं। ठीक है, अब मुझे सब समझ आ गया। जब मैं घर जाऊंगी तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उन्हें मत बताना कि मेरे सर में चोट लगी है। चिंता मत करिए मिस शिवू, मुझ पर भरोसा रखिए। कितनी शानदार हवेली है। मुझे तो यह परिवार बहुत ही अमीर लगता है। मुझे बस जानना है कि वो डेविल गॉड कहाँ होगा। चुनता हो। मुझे एक शख्स के बारे में पूछना है। हो सकता है कि तुम्हें उसके बारे में पता हो। क्या वो किसी पैलेस में रहता है? हाँ, बताइए ना। उसका नाम तानताई जिन है। क्या तुमने सुना है? हाँ, क्या तुम जानती हो? वो मिस्टर तांताई हैं, आपके पति। क्या? मिस शिवू, ये बाग है। मिस्टर तांताई अभी भी वहाँ होंगे, बस थोड़ा और। मुझे नहीं लगता कि वो डेविल गॉड इतनी जल्दी मिल जाएगा। उसके पास 5 साल पहले की शक्ति है और मेरे पास आम सा शरीर है और मैं अपनी पावर भी यूज नहीं कर सकती। पता नहीं मैं उसे कैसे मारूंगी। मिस शिवू, हाँ? आप इतनी बुरी क्यों दिख रही हैं? हाँ, चुनताओ, तुमने बताया कि तांताई जिन मेरे परिवार के साथ 6 महीने से रह रहा है। क्या तुम उसकी कोई कमजोरी जानती हो? अचील सील? मतलब वो जिससे वो डरता हो। मिस शिवू, आप ये कैसे भूल सकती हैं? इस फैमिली में बस आप अकेली हैं जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता है। हाँ? डेविल गॉड बुरा पैदा नहीं हुआ। जब वो किशोर था वो सिर्फ एक कमजोर इंसान था। मिरर ऑफ द पास्ट में जो देवता ने कहा था वो बिल्कुल सही है। अब तांताई जिन एक मामूली इंसान है। इस वक्त मैं डेविल गॉड से मिल सकती हूँ, जो कि अभी शक्तिशाली नहीं हुआ। लाइट ब्रेकिंग अरे ने मुझे सही वक्त और सही जगह भेजा है, क्योंकि मुझे वो इतनी आसानी से मिल गया। लगता है देवता भी मेरी मदद कर रहे हैं। तो ये है वो शख्स तांताई जिन, 500 साल बाद का डेविल गॉड। वो यहाँ कितना कमजोर लग रहा है। क्या वो सच में बाद में डेविल गॉड बनेगा? अगर उसका नाम तांताई जिन ना होता तो मुझे कभी यकीन ना आता कि वो बाद में डेविल गॉड बनेगा।
तुम वो मैं आप क्या कहना चाहती हैं मिस सीवू? अगर मैं इसे मार दूं तो मैं डेविल गॉड को आने से रोक सकती हूँ ताकि बहुत से परिवारों की जानें बच सके। लेकिन यहाँ आने से पहले पिताजी ने कहा था, सुसु बुरे मूल से पैदा तांताई जिनकी बुरी हड्डी है, अगर उसका शरीर मर जाए तो उसकी बुरी हड्डी जाग जाएगी और वो तुरंत डेविल बन जाएगा। इसलिए पहले तुम्हें उसकी बुरी हड्डी तबाह करनी होगी, फिर उसे मारना होगा। अभी थोड़ा इंतजार करो सुसु, मुझे अभी सही वक्त आने का इंतजार करना होगा। लेकिन इसकी बुरी हड्डी कहाँ है और मैं उसे तबाह कैसे करूंगी? जितना मैं इसे देखती हूँ उतना ही अजीब लगता है और लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। सब इतना आसान कैसे हो सकता है? हैंगिंग सेट के कुत्ते भी उससे ज्यादा भौंकते हैं। क्या ये सिर्फ डेविल गॉड की तरह दिखता है जैसे ये शीवू सुसु की तरह दिखती है? नहीं, मैं किसी बेगुनाह को नहीं मार सकती। मुझे इस बात की अच्छी से जानकारी लेनी होगी। तांताई जिन, मुझे अपना हाथ दिखाओ। थोड़ा पास आओ। तांताई जिन, मेरा गला घोटने की कोशिश करो। डरो मत, मुझे गुस्से से देखो। बस एक बार करके देखो। मिस सीवू, आप जैसे चाहे मुझे सजा दें, लेकिन मजाक ना करें। तांताई जिन, अपने दिल में सोचो कि तुम किसी को मारना चाहते हो। और तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं सभी अमृत सेक्ट्स को खत्म कर दूंगा ताकि कोई अमृत ना बचे। ये वही है। मिस शिवू, मिस शिवू, शिवू, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मिस्टर तंताई ने आपको बहुत जोर से गला घोटा? आप कांप रही हैं। क्या मैं आपको कमरे तक छोड़ाऊं? ठीक है, चुनता हो। हाँ हम तांताई जिन से दूर रहेंगे। हाँ। ये तांताई जिन घुटने के बल बर्फ में क्यों बैठा है? आपको याद नहीं? आपने उसे 3 दिन घुटने के बल बैठने की सजा दी है। तो क्या ये सब उसने मेरी वजह से किया? और क्या करता? अरे वाह ये शिवू, तुम डेविल गॉड को भी सजा देती थी। मैंने वैसे उसे किस बात की सजा दी थी, मुझे बताओ। मुझे याद नहीं आ रहा। वो उस घटना की वजह से था जब आपने मिस बिंगचेंग को तालाब में धक्का दिया था। क्या तांताई भी इसमें शामिल था? अरे आप भी तो फिसलकर तालाब में गिर गई थी। प्रिंसलिन तुरंत पानी में कूद गए और मिस बिंगचेंग को बचाने आ गए। अब उसमें वो कट्टे भी क्या? ये देखकर तो फिर मिस्टर तांताई भी पानी में कूद गए। मुझे बचाने के लिए? मिस बिंगचेंग को बचाने। उन्होंने मिस बिंगचेंग को पानी से बाहर निकाला जबकि आपको बाहर आने में मुश्किल हो रही थी। आप इस बात पर गुस्सा हुई, फिर आपने मिस्टर तांताई को वहाँ पर घुटने के बल बैठने को कहा। उस रात बहुत बर्फ थी, तालाब बर्फ की चादर से ढक गई थी। आपको ये देखकर खुशी हुई और आपने मिस्टर तांताई को बर्फ में घुटने के बल बैठने को कहा। तांताई जिन, तुझे तालाब में इतना दिखावा करना पसंद है तो घुटने के बल बैठ। ये सच में बहुत बेहुदा था।
मेरा मतलब तांताई जिन ने मेरी मदद नहीं की और किसी का साथ दिया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मिस शिवो, आप नाराज मत होइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि मिस्टर तांताई बिंगचैंग को पसंद करते हैं। क्या तुम कह रही हो कि तांताई जिन बिंगचैंग को पसंद करते थे? लेकिन वो सिर्फ उसी के बारे में सोच सकता है। मिस शिवो, आप सख्त सजा देती हैं। मिस्टर तांताई में हिम्मत नहीं है, उसे आपके साथ रहना है लेकिन वो आपके बारे में सोचते नहीं। तो मैं प्रिंस लिन को पसंद करती हूँ, जबकि वो मेरी बड़ी बहन को पसंद करते हैं और तांताई जिन उसे पसंद करता है। बिल्कुल सही। जी शिवो, तुम और तुम्हारा पति दोनों कमाल के हैं। जब तुम दोनों किसी और को पसंद करते हो तो दोनों एक साथ क्यों रहते हो? अगर मैं प्रिंस लिन को पसंद करती थी तो मैंने तांताई से शादी क्यों की? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त मिस्टर तांताई को प्रिंस तांताई कहा जाता था, ये चीज है। मैं भला कैसे प्रिंस के लिए शादी के लिए मान गई? राजकुमारों की किस्मत अलग होती है। मैंने सुना है जब मिस्टर तांताई जिन किंगडम के राजकुमार थे और उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, वो हमारे किंगडम में हॉस्टेज बनाकर भेज दिए गए, ये चीज है। तो तांताई जिन का हॉस्टेज है, फिर आखिर उसे कोई पसंद क्यों नहीं करता? मिस्टर तांताई थोड़े अजीब है, इसलिए वो हमेशा नापसंद किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा लगता है वो कभी मिस्टर तांताई की जान परवाह नहीं करते। अच्छी तरह से तैयारी की हुई फौज के भरोसे जिन किंगडम ने पतझड़ में युद्ध छेड़ दिया और कहने लगे मोही रिवर पार करेंगे, हम नया साल मनाएंगे, इसलिए मालिक को शुक्रिया। उन्होंने ना जिन किंगडम के फौज को रोक दिया था, बल्कि उन्हें वापस उनके किंगडम तक धकेल दिया। बहुत शानदार। जहाँ तक मैं देखती हूँ मिस्टर तांताई उस वक्त आपसे शादी करके बचे, इसलिए वो बच गए, वरना महाराज ने उन्हें पहले मार दिया होता। तुझको ही चुना, सदियों का फासला भी कम लगने लगा। तेरी एक मुस्कान में मेरा जहां बसा। तू मेरा चांद, मैं तेरी रात, जम्मू तक रहे ये दिल तेरे साथ। अगर बिछड़ भी जाए हम इस जहां से, रूह मिल जाएगी फिर किसी आसमां से। आंसू भी तेरे नाम से सजीते रहे, ख्वाब भी तेरे साथ ही चलते रहे। दुनिया चाहे बदल जाए 1000 बार, मेरा इश्क ना बदलेगा एक बार। ना ताज चाहिए ना कोई जहां, बस तेरा हाथ हो मेरी जान। आखिरी सांस तक यही दुआ रहे, तू मुस्कुराए मेरी वफा रहे। चांद ढल जाए, सितारे खो जाए, हम फिर भी एक दूसरे को पा जाए। Till the end of the moon, till the end of the time, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरी राय। मोहब्बत हमारी कभी ना होगी कम, जन्म हो या कयामत तेरा ही रहेगा ये दिल सनम।